बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम हीर योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब हैं। डियर, आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज भी हम मल्टी एफ एल स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, उसके प्रोग्राम को एक्सरसाइज आज भी करेंगे, ताकि कुछ एक्सरसाइज जो हैं वो कॉमन है, जो तमाम बच्चों को आनी चाहिए। उसके लिए आज मैंने दो प्रोग्रामों के इंतखाब किए हैं जो हमारी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं। जिसमें एक हमने प्रोग्राम शामिल किया टेम्परेचर के बारे में, उसमें बताया वो प्लेजेंट डे, हॉट डे है या कूल डे है। दूसरा मैंने प्रोग्राम शामिल किया है जिसमें आपने दो चॉइस लेनी है, एक एरिया ऑफ सर्कल के लिए लेनी है, दूसरा आपने क्या काम करना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए लेनी है। अगर इसके अलावा और कोई चॉइस लेते हैं तो कि प्रोग्राम बताए ये गलत है चॉइस है या आपकी ट्रू चॉइस है। अगर तो सही चॉइस है, अगर ट्रू चॉइस है तो क्या काम करे, उसको कैलकुलेट करवा देगा। अगर वो गलत चॉइस है तो वो उसका मैसेज हमें शो करवा देगा कि आपने जो इंतखाब किया वो इनवैलिड चॉइस के अंदर किया है। लिहाजा हमारा आज का प्रोग्राम है, देखें उसको रीडिंग करते हैं। पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, उसमें हम देखते हैं उसमें इक्वेशन में क्या लिखा गया है। ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें ज़रा, पहला प्रोग्राम हमारे पास आज का है, राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट टेम्परेचर। आपने एक प्रोग्राम राइट करना है, लिखना है आपने। उसमें आपने डियर स्टूडेंट क्या काम करना है, टेम्परेचर को आपने इनपुट करना है, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। फिर मैसेज देना है आपने दिए क्राइटेरिया के मुताबिक। डियर स्टूडेंट यहाँ पे टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिए, ग्रेटर देन 35 होगा तो फिर स्क्रीन के ऊपर मैसेज कौन सा आना चाहिए, हॉट डे का आना चाहिए। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो बिटवीन और 25 to 35 इंक्लूसिव है, ये दोनों ये भी शामिल हैं, तो फिर हमारे पास कौन सा मैसेज आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, प्लेजेंट डे का मैसेज आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर आपका वो बिलो 25 है, लेस दैन 25 है, तो हमारे पास मैसेज कौन सा स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, कूल डे का आना चाहिए। हमारे पास तीन ऑप्शन हमने रखे हैं। अगर टेम्परेचर 35 से ज़्यादा रखें तो हमारे पास प्रोग्राम में अगर आप इनपुट करते हैं तो वो बताइए टेम्परेचर कौन सा चाहिए, हॉट डे है। अगर वो 25 और 35 के बिटवीन होगा, वो भी इंक्लूसिव है साथ, तो हमारे पास कौन सा आना चाहिए, प्लेजेंट डे आना चाहिए। अगर बिलो 25 होगा तो हमारे पास कौन सा मैसेज आना चाहिए, वो कूल डे आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, एज़ यूजुअल जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तमाम प्रोग्रामों में हेडर फाइल को ऐड करते हैं, तो पहले प्री प्रोसेस डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए इंक्लूड को हमने हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल किया। उसके बाद प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन और उसके बाद करली ब्रेसेस, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले हेडर फाइल को ऐड कर लिया है, मेन फंक्शन भी ऐड कर लिए, करली ब्रेसेस। यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, हमें उसके अंदर जो आपने मैसेज देना है उसमें कौन सी चीज़ देखनी है, आपने टेम्परेचर को दाखिल करना है। डियर स्टूडेंट क्या दाखिल करना है आप लोगों ने, टेम्परेचर को दाखिल करना। तो लिहाजा किस में आना चाहिए, आप एक इंटीजर वेरिएबल ले लें, टेम्परेचर पूरे से भी ले सकते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो क्या मैं क्या गा रहा हूँ, आपको टेम्प ले रहा हूँ, या टेम्परेचर पूरा भी आप वेरिएबल को ले सकते हैं, या टेम्प से भी आप उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या इनपुट कर रहे हैं, टेम्परेचर ही दाखिल कर रहे हैं। तो लिहाजा क्या काम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पास होगा वो स्टेटमेंट होगी, वो क्लियर स्क्रीन की होगी। क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट देने के बाद हम क्या काम करेंगे, मैसेज शो करवा लेंगे डियर स्टूडेंट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पे क्या होगा, आपने इनपुट करना है, क्या डबल कॉमा में क्या काम करें, इनपुट टेम्परेचर्स, इनपुट टेम्परेचर का मैसेज शो करवा लें। जब आप इनपुट टेम्परेचर का मैसेज डबल कॉमा में इसको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद ये स्टूडेंट क्या काम करेंगे, इसके साथ स्कैन एफ लगा लें। स्कैन एफ के साथ क्या होगा, इसके अंदर आप उसकी कीमत ले लेंगे। किसके कौन सा वेरिएबल हमने लिया हुआ है, इंटीजर में वेरिएबल लिया हुआ है, तो लिहाजा इंटीजर में वेरिएबल लेने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, %d आ जाएगा इसके लिए भी। और डबल कॉमा में बांध नीचे कॉमा लगाने के बाद एड्रेस सेपरेटर किसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, टेम्प की वैल्यू लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज़ को इनपुट करवा लेंगे। इनपुट करने के बाद डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, हमारे पास वही क्राइटेरिया जो इसके ऊपर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे उसको कंडीशन में लगा लेंगे। तो लिहाजा कंडीशन हमारे पास पहली कंडीशन क्या बनेगी, इफ़ ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद टेम्प, किसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने ली है डियर स्टूडेंट, ये टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म में लिया है, ग्रेटर देन 35। अगर हमारा टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हुआ तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मैसेज क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ टेम्परेचर कौन सा आना चाहिए, हमारे पास मैसेज कौन सा हो गया, हॉट डे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या काम करें, हॉट डे का मैसेज शो करवा लें स्क्रीन के ऊपर।
अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है, आपका टेम्परेचर 35 से अबव नहीं है, तो आप क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी आनी चाहिए, वो 25 वाली आनी चाहिए। इफ़ यहाँ पे क्या काम करेंगे, टेम्परेचर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ये क्या काम करेंगे, कैसे, बिटवीन 25 एंड 35 इंक्लूसिव है, ये दोनों शामिल हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम करेंगे, टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करेंगे। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करेंगे तो हमारे पास मैसेज कौन सा हमने करवाना है शो, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ पे मैसेज कौन सा आना चाहिए, प्लेजेंट डे का आना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप मैसेज शो करवा लें प्लेजेंट डे के, और ये प्लेजेंट डे का मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट जो है लेस देन अगर 25 होता है टेम्परेचर, तो लिहाजा दो कंडीशन लगा दें। तीसरी कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, हम एल्स लगाएंगे और उसके साथ कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ और डबल कॉमा में हमारे पास मैसेज कौन सा आएगा, कूल डे, और गेट सी एच प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर रोकने के लिए, और उसके बाद प्रोग्राम का क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट अगर आप इक्वेशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या था, हमने टेम्परेचर दाखिल करना था, मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना था अकॉर्डिंग टू गिवन फॉलोइंग टेबल्स। टेबल को अगर फॉलो करते हैं, अगर टेम्परेचर 35 से अबव होता है तो हमारे पास मैसेज कौन सा आना चाहिए, हॉट डे आना चाहिए। अगर टेम्परेचर बिटवीन और 25 टू 35 इंक्लूसिव है, ये प्लेजेंट डे आना चाहिए। लेस देन होगा अगर टेम्परेचर, हमारे पास कौन सा आना चाहिए, कूल डे आना चाहिए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमने क्या काम किया, प्रोग्राम्स के अंदर बनाने के लिए हेडर फाइल को डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल या टेम्प के नाम से, टेम्प मैंने शॉर्ट फॉर्म लिए, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए लिए। क्लियर स्क्रीन करवाने के बाद हमने टेम्परेचर की वैल्यूज़ ले ली है। टेम्परेचर की वैल्यू लेने के बाद हमने पहली कंडीशन क्या रखी, इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 हो तो स्क्रीन, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास मैसेज कौन सा आना चाहिए, हमारे पास कूल हॉट डे का मैसेज आना चाहिए। अगर वो कंडीशन रॉन्ग होती है, 35 से अबव टेम्परेचर नहीं जाता, फिर हमारे पास नेक्स्ट हमने कंडीशन ये लगा दी, एल्स इफ़ टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है तो कौन सा आना चाहिए, हमारे पास प्लेजेंट डे आना चाहिए। अगर वो भी कंडीशन, दोनों कंडीशनें रॉन्ग आती है, फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ना तो वो टेम्परेचर 35 से अबव है, ना वो बिटवीन है इसके, लिहाजा वो कौन सा होना चाहिए, अगर बिलो 25 होता है तो हमारे पास कौन सा आना चाहिए, कूल डे आना चाहिए और प्रोग्राम का एंड होना चाहिए। ये हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू टेबल के मुताबिक उसको प्रोग्राम को डेवलप किया हमने। सेकंड प्रोग्राम डी स्टूडेंट क्या था, इसमें हमने क्या काम करना है, इनपुट रेडियस, आपने क्या काम करना है, एक प्रोग्राम बनाना जिसमें रेडियस दाखिल करना है। रेडियस दाखिल करने के बाद कहते हैं एरिया, इट कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, आपने ये कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल। कब एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, इफ द यूजर इंटर 1 एज ए चॉइस, अगर चॉइस के तौर पर 1 ऐड करता है, इंटर करता है, तो फिर वो यूज़र क्या काम, प्रोग्राम क्या काम करेगा, उसमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कुलर कैलकुलेट करेगा। अगर यूज़र क्या काम करता है, इट कैलकुलेट सर्कमफ्रेंसेस इफ द यूज़र इंटर 2 एज अ चॉइस। अब दो चॉइसेस आ गई हमारे पास। पहली चॉइस हमने डियर स्टूडेंट क्या की, अगर 1 टाइप करते हैं तो वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करता है। अगर हम चॉइस नंबर 2 ऐड करते हैं तो यूज़र, डियर स्टूडेंट, यूज़र प्रोग्राम क्या काम करेगा, उसके एरिया सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल को कैलकुलेट करेगा। इसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होगी, इसमें हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स है। हमने एक रेडियस को दाखिल करना है। जब आप रेडियस को दाखिल करते हैं डियर स्टूडेंट, तो रेडियस को दाखिल करने के लिए क्या काम करेंगे, उसमें आप सबसे पहले आपने उसकी रेडियस को दाखिल करेंगे, फिर हम उसकी चॉइस देंगे। चॉइस देने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग चॉइस 1 चॉइस 2 दे देंगे। अगर इसके अलावा अदर कोई चॉइस देते हैं हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा आना चाहिए, हमारे पास वो क्या होगा, इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन आना चाहिए। तो लिहाजा हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, हमारे पास एक रेडियस रिक्वायर्ड है, दूसरा हमारे पास चॉइस रिक्वायर्ड है। दोनों हम चॉइस के दो मैसेज देंगे, उसके बाद हम उसको चीज़ को क्या काम करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करवाएंगे। लिहाजा उसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाते हैं। हेडर फाइल डिक्लेयर करने के बाद ये स्टूडेंट हम लोगों ने अब वो कैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या काम करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे। कुछ वेरिएबल हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, फ्लोट में लेंगे, कुछ वेरिएबल हम इंटीजर में लेंगे। जो वेरिएबल फ्लोट में लेंगे उसको कौन कौन से होंगे, उसमें एक रेडियस होगा, दूसरा कौन सा होगा, एरिया होगा। एरिया के बाद हमारे पास होगा कौन सा होगा, सर्कमफ्रेंसेस होगा। तो लिहाजा क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एरिया का लेते हैं वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल हमारे पास कौन सा होगा,
एरिया लेने के बाद हमारे पास रेडियस होगा, रेडियस के लिए आर डिक्लेयर करवा लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ, और सरकमफ्रेंस के लिए CIR लेता हूँ। शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, सरकमफ्रेंसिस के लिए यूज़ करवा लेता हूँ। और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर में चॉइस के तौर पर। तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, चॉइस को हम क्या काम करते हैं इंटीजर में ले लेते हैं। तो अब जब चॉइस आपके पास आ जाएगी तो फिर हम क्या काम करेंगे, उसके मुताबिक हम प्रोग्राम को डेवलप करना शुरू करवा देंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा लेंगे। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन लगाने के लिए क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा स्क्रीन के ऊपर से साफ हो जाएगा। किसके अंदर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हैं तो क्लियर स्क्रीन के फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि मीनिंग पहले से कोई अगर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट है, स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट है, वो हम लोग कहते हैं वो साफ़ हो जाए, हमारा जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही स्क्रीन के ऊपर आए, तो हम लोग क्या काम करते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाते हैं। इसके लगाने से क्या होगा, आपका जो पॉइंटर होगा, जो आपका कर्सर होगा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के ऊपर ब्लिंक कर रहा होता है। लिहाजा यहाँ पे आपने ये चीज़ ले ली। उसके बाद आपने क्या काम करना है, रेडियस की वैल्यू लेनी और उसके बाद चॉइस लेनी है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप मैसेज शो करवा लें, प्रिंट एफ। अब यहां पे क्या काम करेंगे, इंटर रेडियस। तो यहां पे आप रेडियस की वैल्यू ले लेंगे। अब रेडियस की वैल्यू लेने के बाद मैसेज शो करवाने के बाद आप स्कैनर फंक्शन को लगाएंगे। यहां पे आप क्या काम करेंगे, रेडियस की वैल्यूज को पुट करवाएंगे। अब रेडियस के लिए हमने कौन सा वेरिएबल कहां से डिक्लेयर किया है, उसका डाटा टाइप कौन सी है, फ्लोट है। तो लिहाजा यहां पे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा आएगा, %f आएगा। और एड्रेस सेपरेटर कौन सा वेरिएबल लिया हमने, आर लिया। उसके लिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लगाएंगे, अगर स्मॉल आर लिया तो आप स्मॉल आर को यूज करेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट हमने क्या काम करना है, आपने चॉइस के लिए भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करवा देना ताकि प्रोग्राम चले तो यूजर को पता होना चाहिए कि हमने चॉइस किसके लिए देनी है। हमने ऑप्शन रखा था उसके स्टेटमेंट के अंदर, 1 जो था किसके लिए, हमने कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल के लिए, और 2 सेकंड जो है हमारे पास वो किसके लिए, सरकमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कल के लिए। तो लिहाजा यहां पे क्या काम करेंगे, इनटू चॉइस फॉर 1 एरिया एंड 2 फॉर सरकमफ्रेंसिस। इससे हमें पता चल जाएगा जब प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें पता चल जाता है, ये मैसेज आता है 1 हमने किसके लिए रखा हुआ, एरिया के लिए रखा हुआ, 2 किसके लिए रखा हमने, सरकमफ्रेंसिस के लिए रखा। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। इसके अलावा कोई अदर कोई चॉइस देते हैं तो हमारे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड चॉइस। स्कैन एफ डी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे चॉइस के लिए हमने एक वेरिएबल किस में डिक्लेयर करवाया था, इंटीजर में करवाया था। लिहाजा इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, %d होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम करेंगे, कॉमा डैश सेपरेटर, यहाँ पे चॉइस आ जाएगा। ये दोनों इनपुट कर लिया आपने, प्रोग्राम को इनपुट दे दी। कौन कौन सी चीजें इनपुट दी डियर स्टूडेंट, हमने रेडियस भी दे दी है और चॉइस भी दे दी। अब हम फॉर्मूलाज के अंदर आते हैं, वापस आते हैं उसी इक्वेशन के अंदर जो इसके लिए प्रोग्राम बना रहे थे। लिहाजा यहाँ पे क्या काम करेंगे, इफ चॉइस डबल इक्वल टू 1, ये कंपैरिजन का ऑपरेटर होता है। अगर आप चॉइस जो इक्वल टू 1 के बराबर आ जाए तो 1 किसके लिए रखा था हमने डियर स्टूडेंट, एरिया के लिए रखा था, एक सर्कल ऑफ एरियाज के लिए था। तो लिहाजा यहां पे क्या काम करेंगे, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट को चलाना हो तो हम क्या काम करते हैं, उसके लिए ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट को चलाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें वहां पे करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगी और यहां पे क्या काम करेंगे, एरिया को कैलकुलेट करवा लेंगे। एरिया का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास, हम जब उसको यूज कर रहे होते हैं एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिहाजा यहां पे पाई की वैल्यू को पुट करवा लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड जो होती है 3.14 होती है, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक होता है, आर लगा लेंगे कैपिटल। फिर अगेन आप क्या काम करेंगे, आर स्क्वायर करने के लिए क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई आर कर लेंगे। ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया कब कैलकुलेट होगा, जब हम चॉइस 1 देंगे तो ये हम इसकी बॉडी के अंदर आएगा, वहां पे एरिया को कैलकुलेट करवा देगा। अब जब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा साथ ही हम इसकी आउटपुट ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। मैसेज शो करवा दें, द एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल हो, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, परसेंटेज एफ होगा /n, ताकि आउटपुट जब बाय नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए, और कॉमा, उसके बाद किसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किया था एरिया, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा। और ये ब्लॉक बंद कर देते हैं। ये कब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब चॉइस 1 देंगे। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब चॉइस 1 देंगे। अगर इन केस अगर आप, ये सारे का सारा डिपेंड करेगा कैलकुलेशन का वो चॉइस के ऊपर। अगर चॉइस 1 देंगे, हमने कंडीशन में रखें तो ये कैलकुलेट होगा, एल्स इफ, अब यहां पे फिर चॉइस का लगा लें, =2। दूसरा हम 2 किसके लिए रखा था, फॉर सर्कमफ्रेंसेस के लिए रखा था, उसको कैलकुलेट करवाएंगे। तो उसके लिए भी हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट को चलाना, तो हम क्या काम करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। और यहाँ पे एक सर्कमफ्रेंसेस के लिए मैंने कौन सी वेरिएबल लिया था, CIR लिया था। और यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, 2πr होता है। तो लिहाजा क्या काम करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई के लिए स्टायरेक, फिर पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई r लगा देंगे, जो आपने वैल्यू पुट की होगी वो आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। यूं ही ये चीज कैलकुलेट होगी, इसके साथ ही हम क्या काम करेंगे, इसकी भी आउटपुट ले लेंगे, प्रिंट एफ। यहां पे क्या काम करेंगे, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। तो आप क्या काम करेंगे, ये सर्कल का मैसेज शो करवा लें। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %f, डबल कॉमास बंद करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, CIR, जो आपने कैलकुलेट किया होगा। ये चीज़ कैलकुलेट होगी और ये भी बंद हो जाएगी। कब भी ये कैलकुलेट होगा, ये वाला, जब आप चॉइस 2 देंगे। अगर आप ना तो आप चॉइस 1 देते हैं, ना आप चॉइस 2 देते हैं, अगर अदर कोई चॉइस देते हैं, सपोज कर ले आप चॉइस के अंदर आता है मैसेज, आप क्या काम करते हैं, 1 देते हैं तो ये कैलकुलेट होता है, 2 देते हैं तो ये कैलकुलेट होता है। इनके साथ सपोज कर ले आप 3 देते हैं, उतना वो चॉइस 1 इसके साथ मैच होता है, ना इसके साथ मैच होता है, वो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेगा। चॉइस 0 दे देते हैं, वो भी किसी के साथ मैच नहीं हो रही। चाहे 7 दे देते हैं, वो भी किसी के साथ मैच नहीं हो रही। तो लिहाजा वो क्या होगा उस वक्त प्रोग्राम के अंदर, हम वो भी देना पड़ेगा हमें। वो क्या काम करेंगे, एल्स पार्ट लगाएंगे, और एल्स पार्ट के अंदर क्या काम करेंगे, हम एल्स पार्ट यहां पे यूज कर लेते हैं। एल्स पार्ट लगाएंगे, ये एल्स पार्ट उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब दोनों चॉइस के साथ मैच नहीं होगा। तो वहां पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे डबल कॉमा में आप मैसेज शो करवा लें, इनवैलिड चॉइस, ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद गेट CH, और उसके बाद प्रोग्राम का क्या होगा, एंड होगा। दोबारा देखें कैसे होगा, किस तरीके से होगा। डिस्टूडेंट अगर आप होल उसके आर्टिकल को रीड करते हैं, होल टेक्स्ट को रीड करते हैं, उसमें हम उसने क्या किया गया, क्या पूछा हमसे, कहते हैं एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने रेडियस को दाखिल करना है और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल मालूम करना। अगर यूजर चॉइस 1 टाइप करते हैं, उस वक्त एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा जब यूजर चॉइस के तौर पर क्या काम टाइप करेगा, 1। उसके बाद क्या काम करेगा, सर्कमफ्रेंसेस कब कैलकुलेट करेगा कि यूजर चॉइस क्या काम करता है, 2 टाइप करते हैं। अब हमारे पास 2 चीजें अननोन है, एक चीज रेडियस है जो हमने दाखिल करना है, दूसरा हमारे पास चॉइस भी नहीं है, वो चॉइस भी हमने दाखिल करनी है। तो लिहाजा 2 इनपुट करनी पड़ेगी हमारे पास, और फिर 2 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एक एरिया कैलकुलेट करना, दूसरा सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा क्या काम किया हमने, सबसे पहले वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करवाया, एरिया डिक्लेयर करवाया, रेडियस करवाया, सर्कमफ्रेंसेस, ये 2 चीजें कैलकुलेट करने के लिए ये अननोन वैल्यू थी और ये भी एक अननोन वैल्यू थी। चॉइस के लिए हमारे पास वो भी अननोन वैल्यूज थी। जो अननोन वैल्यूज हैं हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कीबोर्ड से लेते हैं। क्या करते हैं, कीबोर्ड, उसमें हम स्कैनएफ का फंक्शन लगाते हैं कॉम्बिनेशन करके, किसके साथ, प्रिंटएफ फंक्शन के साथ। लिहाजा यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटर रेडियस की वैल्यू के लिए पैगाम शो करवाया, यहाँ पे आर की वैल्यू ले ली। अब आर क्या था, ये फ्लोट के अंदर था। फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करना पड़ेगा, %f को यूज करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमने मैसेज शो करवा दिया, इंटर चॉइस फॉर 1 एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफ्रेंसेस, ताकि जब प्रोग्राम चले तो यूजर को ये याद हानि हो, हमने अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो 1 टाइप करना है, अगर हम सर्कमफ्रेंसेस को कैलकुलेट करना है तो हमने क्या काम टाइप करना है, 2 को टाइप करना है। अगर इनके अलावा कोई अदर कोई चॉइस टाइप करते हैं 1 और 2 के अलावा, फिर क्या होगा,
वो इनवैलिड चॉइस का मैसेज आ जाए, वो प्रोग्राम हमें यूज़र फ़ौरन प्रोग्राम हमें बताए या आपने चॉइस गलत टाइप कर दी है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों चॉइस ले ली, यहाँ पे चॉइस की वैल्यू ले ली। अगर चॉइस 1 हो, कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू साइन होता है, अगर सिंगल साइन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज की जाती है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम करना है, सी लैंग्वेज के अंदर डबल इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है। जब डबल इक्वल यहाँ पे चॉइस जब देंगे, अगर सपोज करें जहाँ पे चॉइस की वैल्यू 1 दे तो इसके साथ मैच हो जाती है, फिर ये चीज़ कैलकुलेट होगी, सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर आप चॉइस की वैल्यू यहाँ पे आप क्या काम करते हैं, 2 देते हैं, वो इसके साथ मैच नहीं होती, इसको स्किप करवा देगा, इसके साथ मैच हो जाती है, फिर वो क्या काम करेगा, सर्कमफ्रेंस सर्कल को कैलकुलेट करेगा, उसको प्रिंट करवा देगा। अगर ये भी मैच नहीं होती, सपोज कर लें आपने चॉइस दे दी 3, वो पहले के साथ चेक करता है, इसके साथ भी मैच नहीं होती, 3 1 के बराबर नहीं होता, 3 2 के बराबर भी नहीं होता, तो लिहाजा क्या काम करेगा भैया, ना तो इसको कैलकुलेट करेगा ना इसको कैलकुलेट करेगा, फिर कौन सा पार्ट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वहां पे क्या लिखा हुआ, इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन हो जाएगा। लिहाजा आज का जो हमारा आर्टिकल था, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने 2 चीजें कैलकुलेट की। कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट की डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल के अंदर, एरिया ऑफ सर्कल, दूसरा सर्कमफ्रेंस सर्कल को कैलकुलेट किया। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस का, अगर 1 करते हैं तो एरिया कैलकुलेट कर देता है, 2 करते हैं तो क्या काम करता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को कैलकुलेट करता है। अगर इसके अलावा अदर चॉइस करते हैं, फौरन प्रोग्राम आपको इंडिकेट करे आपने इनवैलिड चॉइस दी है। आज का आर्टिकल यहीं पे तक खत्म होता है, नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसी के अदर प्रोग्राम्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।